सूरज आकर सबसे पहले डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐसा कीजिए सभी बच्चे अपने अपने जगह बैठ जाएं, क्योंकि मंत्री जी का आने का टाइम हो गया। जी आओ बैठते हैं। भैया बैठ जाइए। जय हिंद सर। ये बताइए यहाँ के आप लोग कौन हो? मैं यहाँ का व्यवस्थापक हूँ। यहाँ हमें तत्काल सूचना मिली है कि मंत्री जी यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? सर यहाँ की व्यवस्था तो एकदम साफ सफाई से एकदम भरपूर अच्छा है। किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है? नहीं, आइए आप देख लीजिए। चलो ठीक है, आइए जल्दी से चेक करिए। देखिए सर, सर आप लोग और पीछे बैठिए और पीछे चलिए, मंत्री जी आ रहे हैं। हाँ बहुत होशियारी से रहना, क्योंकि हमें तत्काल सूचना मिली है कि मंत्री जी यहाँ तक आ पहुँचे हैं और यहाँ उनका आगमन तत्काल हो रहा है। हम चलो सर। हेलो सर, अभी तत्काल सूचना मिली है, हमें फौरन चलना है और सुरक्षा कई होना चाहिए। बैठिए सभी। भाई भाई आपका ससुर गली में का चोर था। बैठो सब लोग, अब मंत्री जी आते हैं, सबकी फरमाइश सुनी है। मंत्री महोदय जी की, 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 मंत्री महोदय जी की। बैठ जाइए सभी बच्चे, सभी बच्चे बैठ जाइए। आज मुझे मौका मिला कि मैं इस विश्वविद्यालय में आया। सर्वप्रथम मैं समस्त जनता, जनता जनार्दन नहीं, जनता मेरे लिए भगवान है। आज इस पद पर मैं हूं तो ये तुम लोगों का प्यार है। मुझे आज भी याद है जब मैं दरवाजे दरवाजे वोट मांगने जाता था तो लोग कहते थे, किसी के मुंह से ये निकलता था कि हम मानते हैं कि रणविजय सिंह अच्छा है, तो कोई कहता था ये भी उन्हीं नेताओं जैसे होगा। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं उनमें से नहीं हूं कि एक बार वोट मांगने के लिए हाथ जोड़े और 5 साल हाथ जुड़वाए। मैं मंत्री नहीं हूं, मैं मंत्री नहीं हूं। मेरी जीत और सबका श्रेय तुम पे जाता है। मेरे नजर में सभी लोग तुम मंत्री हो। आज
आज इस मंच के माध्यम से वादा करता हूं मैं, गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, अत्याचार का मैं नाश कर दूंगा। विद्यालयों में गए, इतने पुथन्ने रखे हुए हैं एप्लीकेशन के, लेकिन आज तक कोई नेता उस पर नजर नहीं। क्यों? अरे जनता की मोहब्बत, जनता का प्यार है जो आज इस पद पर आकर हम मंच के द्वारा भाषण दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो लोग, भूल जाते हैं कि कितना कष्ट सहती है मेरी जनता और कितना मुसीबत सहकर हम लोगों को मंत्री पद में नियुक्त करते हैं। आज की युवा समाज, आज का युवा समाज पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए उसके घर के सदस्य खर्चा करते हैं, लेकिन नौकरी मांगते समय उन्हें दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। कमी किसकी है? कमी किसकी है? मैं ये नहीं कहता, हम लोगों के नेता लोगों की कमी, लेकिन मैं उन नेताओं में से नहीं हूं। अपनी प्रजा, अपनी जनता के स्नेह और प्यार का परिणाम मैं गलत दूं। आपने वोट नहीं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोग मुझे अपने बेटे की तरह, अपने भाई बंधु की तरह चुना और इस पद पर नियुक्त किया मुझे। मैं आज इस विश्वविद्यालय में आया हूं पहली बार मंत्री बनकर, और इसीलिए मैं इस विश्वविद्यालय में आया हूं क्योंकि इस एरिया से मुझे बहुत वोटें मिली। आभारी हूं मैं आभारी हूं थाना अध्यक्ष महोदय जी का। मैं सभी आई हुई जनता का जो आज मेरी खबर सुनकर, मेरी मीटिंग की खबर सुनकर जो इतनी भीड़ है, वो भीड़ नहीं, मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बंधुओं का प्यार है। आज मैं ये इस विश्वविद्यालय में ऐसा कुछ करके जाऊंगा कि जमाना जमाना इस विश्वविद्यालय में रणविजय सिंह का नाम डाला जाए। धैर्य रखें, 5 वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ता। नेता वोट देकर कई कई भाषणों में जाते हैं और कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मैं झूठा आश्वासन किसी को नहीं देता हूं। 5 वर्ष का इंतजार नहीं, 1 वर्ष में ही मैं पूरे कायनात को बदल के रख दूंगा। जो आज तक किसी ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा। बस इसी प्रकार मुझे मेरी जनता का प्रेम और स्नेह मिलता रहे। वचन देता हूं, मैं वादा करता हूं कि हर युवा समाज को मैं नौकरी दिलाऊंगा। जो माताएं, बहनें, बुजुर्ग परेशान होते हैं उनकी सबकी पेंशन निकलवाऊंगा मैं। किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा, ये मेरा वचन है, वादा है। और मैं इस विश्वविद्यालय में कसम खाकर कहता हूं कि मैं गरीबी हटाकर आज इस विश्वविद्यालय में जो मेरा सम्मान हुआ है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जितने लोग, बालिकाएं, बालक, यहाँ के टीचर, कोई भी अपनी समस्या मुझे बता सकता है।
मैं उस समस्या का 24 घंटे के अंदर हल करूंगा। साहब नमस्ते करती हूँ। नमस्ते बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम कल्पना है। बेटी कल्पना, हाँ। बोलो तुम्हारी क्या समस्या है? साहब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, तन्हा हूँ। मेरे बाबूजी मेरे पास नहीं है। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई। मेरे बाबूजी थे जो मेहनत मजदूरी करके मुझे पाल पोस के इतनी बड़ी कर दिए। लेकिन एक दिन मेरे बाबूजी खेत में काम करने गए और वहां से वापस नहीं आए। जब वो वहां से वापस नहीं आए तो मैं सोची मेरे बाबूजी इतने समय रोज आ जाते थे, लेकिन आज ना जाने मेरे बाबूजी कहाँ चले गए कि अभी तक वापस नहीं आए। मैंने सोचा क्यों ना अभी खेत पे जाके देखती हूँ, शायद आज काम ज्यादा हो, इसीलिए बाबूजी आज वापस नहीं आए। जब मैं खेत पर गई और खेत पर देखती हूँ तो वहां पर मेरे बाबूजी नहीं बल्कि मेरे बाबूजी की लाश पड़ी थी। मैं इस दुनिया में अकेली रहती हूँ, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। अरे राम राम, बड़ा हादसा तुम्हारे प्रधान को नहीं बताया? साहब जब कोई नहीं होता है तो किसी की कोई नहीं सुनता है। सब लोग अपना अपना देखते। चिंता मत करो बेटी, आज से तुम अपने आप को अनाथ मत कहना। रणविजय सिंह हर अनाथ की सेवा करेगा। आज से ये समझ ले कि तू मेरी बेटी है। हाँ, मैं आज मंच के माध्यम से नहीं बल्कि सब प्रधान, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सबके यहाँ मेरा नोटिस जाएगा कि बताओ इस बच्चे के बाप के साथ हादसा हुआ, अनाथ हो गई, आज तक उसका एप्लीकेशन नहीं गया, कोई मदद नहीं मिली। बेटी, हाँ साहब। तुम्हारे पिता का क्या नाम था? हमारे पिताजी का नाम श्री करण सिंह था। करण सिंह। हाँ। मैं वचन देता हूँ बेटी, वादा करता हूँ, अभी मैं एक फॉर्म दूंगा तुम्हें, उसमें एप्लीकेशन लिख के भेजो। तुम्हारे बाप के हादसे में मृत्यु हुई है, 1 लाख का चेक तुम्हारे नाम मैं तत्काल 24 घंटे के अंदर भिजवाऊंगा। जी साहब। रही बात तुम अनाथ रही, तुम्हें हर तरह की मदद दी जाएगी। बोलो बेटी, तुम क्या चाहती हो? साहब मेरे बाबूजी का यही सपना था कि मेरी बेटी कल्पना अगर पढ़ लिख लेगी, छोटी मोटी नौकरी पा जाएगी तो हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएगी। और आज मैं इस हालात में हूँ कि लोगों के घर में बर्तन मांझ की, सभी लोगों के कपड़े धो के जो पैसे मिलते हैं उसी से अपना पेट पालन करती हूँ। बस बेटी तो चिंता मत कर, तेरी निःशुल्क पढ़ाई होगी, ये मैं वचन देता हूँ। और तो पढ़ाई कर, तुझे नौकरी दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। जी साहब, मैं आपका बहुत बड़ा एहसान मानूंगी। मैं एहसान आपका कभी नहीं बेटी, ऐसा नहीं, बेटिया कभी पैर नहीं छूती है, ये भारत देश है। जाओ बेटी, तुम एप्लीकेशन थाना अध्यक्ष महोदय। जी मंत्री महोदय जी, इस गांव में आज ही छानबीन की जाए, इनके पिता की जो दुर्घटना में मृत्यु हुई है, और उसके लिए मैं आपको आदेश देता हूं कि ग्राम प्रधान यहाँ के सभी सदस्यों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है मंत्री महोदय जी, हम ऐसा ही करेंगे। अरे मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते, तुम कौन हो? ओ माय गॉड, तुम तो मुझे भी पहचान गए। मुझे भी पहचानना भूल गए, मैं कौन हूँ? ये आपकी पहचान है? ऐसी बात नहीं है, इस बेटी की समस्या सुनकर ये बताओ मंत्री जी,
आज तुम कहते हो तुम कौन हो? एक वक्त था जब आप मुन्नी बाई के दरवाजे पे 24 घंटे आते थे और आज आप इतने बड़े पद पे पहुंच गए तो तुमने मुन्नी बाई को ही भुला दिया। नहीं मुन्नी बाई, हमें आज भी पता है, जब हम तुम्हारे एरिया में गए थे तुमने हमसे कहा था कि इतने आए मंत्री बनकर, हमारा कोई ख्याल नहीं किया। लेकिन मैं वचन देता हूँ, बताओ अपनी समस्या। ये बताओ, इतने दिन हो गया तुमको मंत्री पद पे, लेकिन कभी आपने मेरे मोहल्ले की तरफ नजर उठा के देखा है? कभी अपने कदम मेरे मोहल्ले के अंदर डाल के देखा है कि मुन्नी बाई का कोठा कैसा है? तुम्हें पता होना चाहिए कि आज भी मेरा कोठा जैसे था जैसे का तैसा पड़ा है। तुम चिंता मत करो, आज भी मैं लालटेन जलाती हूँ, आज भी कुएं से पानी पीती हूँ। कभी मेरा ख्याल आया आपको? बस आपको जब काम था तब चारों तरफ मुन्नी बाई ये मुन्नी बाई वो वगैरह वगैरह करते रहे, लेकिन जिस दिन से आप मंत्री के पद पर पहुंच गए उस दिन से तुमने तो मुन्नी बाई को भुला दिया एकदम से। नहीं मुन्नी बाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये थी कि शपथ ग्रहण करने के बाद मैं दौड़े में ही हूँ, आज तक मैंने आराम की नींद नहीं सोया। अच्छा। बस यहाँ के बाद तुम्हारी तरफ ही आना था, लेकिन अगर आप आज भी कुएं से पानी भरते हो और लालटेन जलाकर बसर करते हो तो 24 घंटे के अंदर मुन्नी बाई 24 घंटे के अंदर तुम्हारे आगे बम्बा और पीछे खम्बा गड़बड़। ये कैसी बातें करते हो? आगे बम्बा पीछे खम्बा, इसका क्या मतलब है? अरे मुन्नी बाई, तुम्हें दूर कुआं में पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा, दरवाजे के आगे बम्बा और दरवाजे के पीछे बिजली का खम्बा। अच्छा, आपके कहने का मतलब है मेरे घर के सामने लग जाएगा पानी पीने वाला हैंड पंप, हाँ, और पीछे बिजली का खम्बा। हाँ। मंत्री जी, मैं तो डर गई थी सुन के। अरे मुन्नी बाई, तुम तो हमेशा उल्टी सीधी सोचती रहती हो। क्या करूं? अगर उल्टा सीधा नहीं सोचूंगी ना तो मेरा धंधा डाउन हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी कार्रवाई करूंगा मैं। ज्यादा एक हफ्ते के अंदर तुम्हारे पूरे एरिया में जगमगाती हुई लाइट होगी। ठीक है मंत्री जी, नमस्ते। नमस्ते। अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? मोहिका का बताऊं तुमका, जब तुम्हारे सामने मुन्नी ठाड़ हो जाती सब वह कदाई देखो। अरे मुन्नी बाई को अगर मैंने इतना बड़ा वचन दिया है कि लाइट और पानी की व्यवस्था करवाऊंगा तो तुम्हारी समस्या क्या है बताओ? हम को देखे आज तक इतने दिन से, जब वोट मांगे का टाइम रहा कसम से कतो साइकिल से या गांव व गांव कतो साइकिल बिगड़ जाए तो पैदल कांटा खूटिया मान भागत रहे हो। जेकर हाथ नहीं जोरे का हाथ जोरो, जेकर गोड़ नहीं छुए का गोड़ छुओ। आवाज आज जवे आवले का मौका तुम उन्नी ठाड़ हो के सबदाई दिन तुरंत। अरे मैंने उसे लाइट और पानी की व्यवस्था दिलाई है, तुम क्या चाहते हो? क्या चाहते हो अपने एरिया में? हम का चाहिए थी, जब से जीते हो का विकास कर दिए हो। तई जा गांव में देखो आज तक एक कॉलोनी मिली, जेका कॉलोनी मिला थी कसम से जेकर 2-3 मंजिल है वही कॉलोनी मिला थी, और जौन बेचारा कुरिया में वही का तो एक लाइटरिंगो नहीं मिला था। जाके देख ले गांव की नाली कसम से 15 का मसाला हम कावत प्रधान जी। आज तक तुम कतो आए हो, ये मोहिका देख ले मैं कौन तान हूँ। इतनी बड़ी लापरवाही अब करे हुआ, तुम कुर्सी में बैठ के अपन खोलत मुंह दे तो ही मनमानी करत जेके दुआरे जाए दिखाते आओ 10,000 जूता उठा के मारब। नहीं बेटा सुनील, तुमने हमारी बहुत मदद की है।
हमें पता है। और जो प्रधान यहाँ लापरवाही करते हैं, जेल लापरवाही करते हैं, उनके सबके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। उन्हें कड़ी से कड़ी मैं सजा दिलाऊंगा। करियो, अब हम तुम चिंता मत करो, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारे गांव में हर किसी की वृद्धा पेंशन, अच्छा हर किसी के पाने योग्य पात्र को कॉलोनी, अच्छा और हर जगह आरसीसी लगवा दूंगा। मोहिता का मोरे ऊपर आरसीसी थपवा दे हो। मैं मेहनत की हूँ, यहाँ से भूखन मारा थू। जितने लोग तुम्हारे उसमें है, ये मैं तुम्हें 10,000 का चेक देता हूँ। यह सब न हो 10,000 में। तुम्हारे नाम 10,000 का चेक है, उसमें से जो तुम्हारे समझ में आए उन लोगों की मदद करना। 10,000 में बताओ, मोर दवाई तक का न निकली। अरे बेटा, बाकी मैं तेरे देखो, लिए कॉलोनी पास करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। कॉलोनी देव चाहे न देव, एक शिकायत थी तुमसे। ऐसी शिकायत? देखो, आपके बेटवा जौन योगेंद्र साहब है, क्या मेरा बेटा? तो जाओ गाँव में पूछो, कसम से कौन सा उल्टा सीधा काम करते। जौन आदमी आवत मोरे लगे तकावत, तुमरे लगे जान नहीं पावत, बेचारे का शिकायत करे। मेरा बेटा? हाँ, योगेंद्र साहब। आज पहली बार उसकी शिकायत किसी ने दी है। तुम चिंता मत करो, आज के बाद मेरा बेटा योगेंद्र तुम्हारे इलाके में जाएगा तो सर झुका कर जाएगा, हर माँ बहन की इज्जत करेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं उसे ये समझ लो कि मैं ये अपराधी, चाहे मेरा बेटा हो चाहे मेरा बाप हो, मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाऊंगा। इतना गुजारिश है, दोबारा कतई मुराखे हो। जिनकी भी समस्या है सब लोग एप्लीकेशन भेजे, मैं तुरंत उसमें एक्शन लूंगा। आज के कहीं से सभा संपन्न की जाए। मुझे दौरे में और जाना है दूर, आज लखनऊ का दौरा है मेरा। अच्छा ठीक है, आप चलिए। चलें। माननीय मंत्री महोदय जी की, माननीय मंत्री महोदय जी की, माननीय मंत्री महोदय जी की। जाओ जाओ जाओ, तुम्हारो बेड़ा पार होगा। देखे सर, इनका जब जब वोट लेकर टाइम आई, अगर कौनो अटारी में चढ़िए बुढ़िया, अम्मा बढ़िया हो। हाँ, हमारा अम्मा कहे कौन है, रुक जा, तुम का रुपये 2 रुपये फेंक दे थी खोरवतानो। कहते नहीं अम्मा, हमें पहचानो, हम फलाने हैं, यह चिन्ह में मारो धब्बा। आवाज सचु जब बन गए मंत्री तो हम से हाथ जोड़ुआवत। खैर कोई बात नहीं, जात जा देखा तो साला का कर रहा है। अरे मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो कटिया लगा रहा था। वो रास्ते से जा रहा था, कटिया लगा रहा था, मछली फंसा रहा था, उसमें कछुआ फंसा तो कमांडो योगेंद्र सिंह कहीं भी हो, जी मंत्री जी, तत्काल उसे बुलाया जाए, क्योंकि हम लखनऊ की मीटिंग छोड़कर पहले उसकी खबर ले गए। जी मंत्री जी, जल्दी बुलाओ उसे। जी जी जी, आंख में दम कर दिया। मैं अभी बुला रहा हूँ मंत्री जी। मुझे लागत है आज भूख्यान है, बुलाऊं जल्दी। मान्य श्रीमान मंत्री जी के बेटे, मान्य श्रीमान योगेंद्र साहब हाजिर हो। क्या हुआ साहब, आपके पिताजी शीघ्र आपको यहाँ महल पे बुलाए हैं। क्या बंगले में बुलाया? हाँ, बंगले में जल्दी चले आओ। मैं आया। हाँ, अरे भैया, और बाबू ने बुलाया है, बाबू ने बुलाया है, अरे हमें को
भूल हुई हमसे, भूल हुई हमसे, आपने बुलाया है, भूल हुई। दोस्तों, मेरी नाम योगेंद्र सिंह। आज बंगले से आवाज आई कि हमारे पिताश्री ने याद किया है। खैर चलते देखते हैं क्या बात है, कहीं भेजना होगा, कोई काम होगा, इसलिए योगेंद्र सिंह को याद किया होगा। मैं चलता हूँ। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हुआ। और बाबूजी के चरणों में बेटे का आदाब, और उठो पिताया शीश दो, बढ़े हमारा बाबू, बढ़े बाबूजी के चरणों में बेटे का आदाब, उठो पिता आशीष दो, बढ़े हमारा ज्ञान है बाबू, युग युग बेटा तुम जियो, युग युग बेटा तुम जियो, इस दिन तेरी सब पूरे करे भगवान, पूरे करे ऐसी बानी बोलिए जम के